कभी कभी लाइफ में हम जिस इंसान को अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं वही इंसान हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपनी पहली ज़िंदगी में मैं एक वेल्दी फैमिली का बेटा था। मेरे पास पैसा था, पावर थी, एक सक्सेसफुल फ्यूचर था। लेकिन मेरे पास एक चीज़ की कमी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जिस लड़की के पीछे मैं पागल था उसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। उसका नाम था ल्यू रुइन। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मुझे उसकी हर गलती क्यूट लगती थी। वो मुझे इग्नोर करे, मैं कहता था शायद बिजी होगी। वो मुझ पर गुस्सा करे, मैं उससे मनाने के लिए घंटों उसके पीछे घूमता। वो किसी और लड़के के साथ रहे, मैं खुद को समझाता बस फ्रेंड होगा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था और मैंने किया भी। मैंने अपनी फैमिली के बिजनेस के शेयर्स तक उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए। मुझे लगता था कि अगर मैं उससे सब कुछ दे दूंगा तो एक दिन वो भी मुझे अपना बना लेगी। लेकिन मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। मेरे पैसे से वो सीक्रेटली किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप इंजॉय कर रही थी और मैं उसकी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए खुद को ही बर्बाद करता रहा। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ मेरा पैसा नहीं लिया, उसने मेरी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर दी। मुझे एक सीरियस इलनेस हो गई। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। उस वक्त मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेला था। मैंने हिम्मत करके ल्यू रुइन को कॉल किया। मेरी आवाज़ वीक थी। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। मुझे लगा वो मेरी हेल्प करेगी। आखिर मैंने उसके लिए अपनी पूरी लाइफ दे दी थी। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने मेरी दुनिया हिला दी। उसने कहा, जितने साल तुम मेरे पीछे पड़े रहे वो मेरी ज़िंदगी का नाइटमेयर था। मैं चुप रहा। फिर उसने वो वर्ड्स कहे जो मेरी डेथ तक मेरे दिमाग में गूंजते रहे, शुई प्लीज़ मर जाओ। मेरे पास उस वक्त कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। मेरी आंखों के सामने डार्कनेस छा गई और मैं मर गया। लेकिन डेथ के आखिरी मोमेंट्स में मुझे एक चीज़ समझ आई, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गलत इंसान के लिए वेस्ट कर दी थी। और तभी मैंने एक और चेहरा देखा। एक लड़की मुझे पकड़ कर रो रही थी। वो लड़की बाई निंगबिन थी। एक ऐसी लड़की जिसे मैंने अपनी पहली ज़िंदगी में कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। वो हमेशा मेरे आसपास रहना चाहती थी। लेकिन मैं सिर्फ ल्यू रुइन को देख रहा था। मैंने बाई निंगबिन को इग्नोर किया, उससे रिजेक्ट किया। और अब मेरी डेथ के वक्त मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं इग्नोर करता रहा वही शायद मुझे जेन्युइनली चाहती थी। मेरे अंदर रिग्रेट भर गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे लगा बस सब खत्म। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मैं डेड भी नहीं था। मैं अपने स्कूल के क्लासरूम में था। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने क्लासरूम था, स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, टीचर की आवाज़ आ रही थी। मैं कुछ सेकंड्स तक बस सबको देखता रहा। मेरे दिमाग में एक ही थॉट था, मैं जिंदा हूँ। मैंने अपने हाथ देखे, मेरा बॉडी यंग था। मैंने अपने आसपास देखा, ये वही क्लासरूम था जहाँ मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरा हार्ट सडनली फास्ट बीट करने लगा। क्या ये ड्रीम था? क्या डेथ के बाद मुझे पास्ट में भेज दिया गया था? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे पीछे से एक फैमिलियर वॉइस आई, शुई। मेरी बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। वो वॉइस मैं कैसे भूल सकता था, ल्यू रुइन। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखते ही मेरी पहली जिंदगी के सारे पेनफुल मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगे। उसका फेस, उसकी स्माइल, उसका मुझे मैनिपुलेट करना, उसका किसी और के साथ जाना, मेरी इलनेस। और फिर मार जाओ, मेरी फिस्ट ऑटोमेटिकली टाइटन हो गई। लेकिन इस बार मैं वो पुराना शुई नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल कैजुअली बोली, शुई जी बोचेंग का स्टमक हर्ट कर रहा है, उसके लिए मेडिसिन ले आओ। फिर उसने ऐड किया, मेडिसिन लेने के बाद कैंटीन से फूड भी ले आना, थोड़ा एक्स्ट्रा मीट लेना, वो बहुत थिन है। मैंने उसकी बात सुनी और मुझे ऑलमोस्ट लाफ आ गया। सेम ओल्ड स्टोरी। पहली जिंदगी में भी मैं यही करता था, उसके लिए भागता था, उसके बॉयफ्रेंड के लिए मेडिसिन लाता था, उसका फूड लाता था और बदले में मुझे मिलता था इंसल्ट। लेकिन अब मैं चेंज हो चुका था। वो मुझे देखती रही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं चुप रहा। उससे इरिटेशन हुई। शुई! मैं फाइनली खड़ा हुआ, लेकिन उसके कहने पर कैंटीन जाने के लिए नहीं। मैं कैंटीन गया, लेकिन अपने लिए। मैंने 2 मील्स लिए और क्लासरूम में वापस जाने के बजाय मैं गार्डन के पास बैठ गया। मैंने दोनों मील्स खुद खा लिए। एक एक बाइट के साथ मुझे रियलाइज़ हो रहा था पहली ज़िंदगी में मैं कितना स्टूपिड था। मैं उसके लिए फूड लाता था और खुद कभी प्रॉपरली खाता भी नहीं था। आज मैंने दोनों मील्स फिनिश कर दिए और फाइनली मुझे फील हुआ एटलीस्ट आज मेरा स्टमक तो मेरा है। मैं क्लासरूम में वापस गया। ल्यू रुइन मुझे देखते ही एंग्री हो गई। मेडिसिन कहाँ है? मैंने कैजुअली पूछा। कौन सी मेडिसिन? वो शॉक हो गई। जी बोचेंग के लिए जो मेडिसिन लाने को कहा था। मैंने जी बोचेंग की तरफ देखा। वो डेस्क पर स्टमक पकड़ कर बैठा था। फिर मैंने ल्यू रुइन से कहा, मैं उसके लिए मेडिसिन क्यों लाऊं? क्लासरूम सडनली साइलेंट हो गया। वो मुझे स्टेयर करने लगी। शुई, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा, मैं और वो क्या रिलेशन है? वो कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल ही नहीं पाई। पहले मैं उसके हर वर्ड को ऑर्डर समझता था, आज मुझे उसका ऑर्डर सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो एंग्री होकर बोली, फाइन, आज आफ्टरनून मेरे साथ घर मत आना। मैंने सिंपली कहा, ओके। उसके फेस पर शॉक क्लियरली विजिबल था। उससे लगा होगा मैं यूजुअल शुई की तरह उसके पीछे भागूंगा। लेकिन मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। नो एक्सप्लेनेशन, नो अपॉलॉजी, नो बेगिंग, कुछ नहीं।
तब जी बोचेंग का फ्रेंड बीच में आ गया। शुई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जी बोचेंग की तबीयत खराब है, मेडिसिन ले आओ। मैंने उसकी तरफ देखा। वाई मी? वो बोला, बिकॉज यूर ल्यू रूइन सर्वेंट। क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगे। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। पहले होता तो मैं इंसल्ट टॉलरेट कर लेता, लेकिन अब मैंने सीधा ल्यू रूइन की तरफ देखा। ये सब तुमने लोगों को बताया है? उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि सच ये था, उसने कभी ओपनली नहीं कहा था कि मैं सर्वेंट हूँ। लेकिन जब लोग मुझे उसका सर्वेंट समझते थे, उसने कभी करेक्ट भी नहीं किया। क्यों? बिकॉज उससे ये इमेज कन्वीनियंट लगती थी। मैं उसके पीछे भागता था और वो मुझे अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करती थी। उसने मुझे फूड लाने को कहा था। मैंने कहा, मैंने फूड नहीं लाया। वो शॉक हो गई। तो फूड कहाँ है? मैंने कैजुअली आंसर दिया, मैंने खा लिया। दोनों? यस। क्लासरूम में कुछ गर्ल्स मुझे देखकर हंसने लगी। पिग हो क्या? दोनों मील्स खा लिए? मैं पहली बार उनकी तरफ देखकर बोला, अपने पैसे से खाया है। एक गर्ल ने कहा, कौन सा अपना पैसा? तुम्हारे पैसे भी तो ल्यू रूइन के फैमिली के हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था सच क्या है। मेरे पास उन सबसे ज़्यादा पैसा था। बस मैं कभी शो नहीं करता था। स्कूल ख़त्म हुआ, मैं गेट की तरफ वॉक कर रहा था। सब स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि मेरी और ल्यू रूइन की फ़ाइट हो गई है। सबको लगा आज शुई की क्लास लगने वाली है। गेट के बाहर एक लग्जरियस मेबज खड़ी थी, मेरी फैमिली की कार। मैं सीधा कार के पास गया। ड्राइवर ने मुझे देखा, यंग मास्टर। मैंने कहा, अंकल ल्यू ड्राइव। ड्राइवर हेजिटेट करने लगा, लेकिन मिस ल्यू अभी नहीं आई। मैंने कहा, मेरे फादर का सिर्फ एक बेटा है, हमारे घर में कोई मिस नहीं है। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। पहले मैं ल्यू रूइन का वेट करता, आज मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी ल्यू रूइन गेट से बाहर आई। उसके साथ जी बोचेंग था। वो मुझे कार में देखकर सरप्राइज हुई। कल तो तुम कह रहे थे मेरे साथ घर नहीं आओगे। मैंने कहा, ये मेरी कार है। वो अनकंफर्टेबल हो गई। उससे पता था अगर वो कार में नहीं बैठी तो स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, इसलिए वो सडनली मेरे पास आई और मुझे कार से बाहर खींच दिया। जी बोचेंग मेरे साथ जाएगा। मैं रोड पर खड़ा रह गया। कार चली गई। स्टूडेंट्स हंसने लगे, लेकिन इस बार मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। मैंने फ़ोन निकाला और अपने फादर को कॉल किया। पापा, यस, मेरी कार वापस भेज दो। बस इतना ही कहा। कुछ मिनट्स बाद वही मेबज दोबारा स्कूल गेट पर आ गई। ड्राइवर नीचे उतारा। उसके फेस पर टेंशन थी। मुझे देखते ही समझ आ गया। पापा ने उससे कॉल करके सब क्लियर कर दिया था। मैंने कहा, उन दोनों को कार से उतारो। ल्यू रूइन और जी बोचेंग को नीचे उतारना पड़ा। मैं कामली कार में बैठा और जाते वक्त विंडो डाउन करके ल्यू रूइन को देखा। मैंने स्माइल की। वापस मिलते हैं। उसके फेस पर कन्फ्यूजन था। पहले मैं उसके पीछे भागता था, आज वो मेरे पीछे रह गई थी। घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला बाई निंगबिन घर पर आई हुई थी। पहली जिंदगी में मैं उससे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे फादर ने उससे मेरे लिए अरेंज किया था, लेकिन मैं सिर्फ ल्यू रूइन के पीछे पागल था। इसलिए जब भी बाई निंगबिन आती मैं उससे मिलता तक नहीं था। लेकिन मेरी डेथ के वक्त उसी बाई निंगबिन के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। अब जब मुझे दोबारा लाइफ मिली थी, मैं एक ही मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहता था। मैंने पूछा, बाई निंगबिन कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, बैक गार्डन में। मैं गार्डन में गया। वहाँ वो मेरे डॉग को फूड खिला रही थी। मैं कुछ सेकंड्स तक बस उससे देखता रहा। वाइट स्कूल यूनिफॉर्म, सिंपल अपीयरेंस, काम पर्सनैलिटी। पहली जिंदगी में मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि वो कितनी जेन्युइन थी। उसने मुझे देखा और जैसे ही मेरी तरफ आने लगी वो रुक गई। शायद उससे याद था मैं उससे पसंद नहीं करता। मैंने कहा, बाई मिस। वो बोली, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे पता है तुम मुझे नहीं देखना चाहते। मैं चली जाती हूँ। वो टर्न हुई और पता नहीं क्यों मैंने तुरंत कहा, रुको। वो मुड़कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, डिनर करोगी? उसके फेस पर जेन्युइन सरप्राइज था। मैं डिनर कर सकती हूँ, मैंने स्माइल करके कहा। ऑफ कोर्स। पहली बार मैंने उससे अपने घर में वेलकम किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कभी कभी हैप्पीनेस हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं। डिनर टेबल पर बाई निंगबिन बहुत क्वाइट थी। वो बार बार मुझे देखती, फिर नज़र हटा लेती। मैंने पूछा, वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी? वो काम फेस बनाकर बोली, मैं देख तो रही हूँ। लेकिन उसके ईयर्स रेड हो चुके थे। मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। फिर मैंने पूछा, सुना है तुम स्टडीज़ में बहुत अच्छी हो? वो बोली, ठीक ठाक। मैंने कहा, मुझे एक गुड ट्यूटर चाहिए। उसने सरप्राइज से पूछा, तुम्हें ट्यूटर चाहिए? यस। मैं किसी ट्यूटर को नहीं जानती। थोड़ा रुक कर वो बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तुरंत कहा, रियली? उसने सोचा होगा मैं मना कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा, यस प्लीज़। मैंने उससे बताया, मेरी स्टडीज़ बहुत वीक हो गई हैं। पहली ज़िंदगी में ल्यू रूइन मुझे पढ़ाती थी, लेकिन उसका पेशेंस ज़ीरो था। अगर मैं एक बार में क्वेश्चन नहीं समझता वो मुझे स्टूपिड बोलती। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे लगने लगा था शायद मैं सच में स्टूपिड हूँ। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ दोबारा बिल्ड करना चाहता था। और बाई निंगबिन ने कहा, मैं तुम्हें स्लोली समझाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे लगा कोई मुझे इंप्रूव करना चाहता है, कंट्रोल नहीं। मैंने उसकी प्लेट में फूड सर्व किया, अपने घर जैसा समझो। वो थोड़ा नर्वस होकर स्माइल करने लगी, लेकिन तभी दूर खुला और ल्यू रूइन घर आ गई। ल्यू रूइन ने मुझे बाई निंगबिन के साथ डिनर करते देखा। उसका फेस इंस्टेंटली चेंज हो गया। शुई! मैंने कामली उसकी तरफ देखा। वो बोली, तुमने मुझे डिनर के लिए वेट नहीं किया? मैंने कहा, वाई शुड आई? उसकी नज़र बाई निंगबिन पर गई।
ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने आंसर दिया, शी इज़ माई गेस्ट। वो एंग्री हो गई। इससे यहाँ किसने बुलाया? मैंने कहा, मैंने। उसकी जेलेसी क्लियरली विजिबल थी। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे बाइनिंग बिन पसंद नहीं। मैंने स्पून टेबल पर रखा और कामली कहा, दैट्स योर प्रॉब्लम। वो मुझे शौक से देखने लगी। पहले मैं उसके मूड के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाता था। आज मैंने उससे क्लियरली कह दिया, तुम्हें लगता है कोई दूसरी गर्ल मेरे साथ होगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी? मैं थोड़ा स्माइल किया। एक्चुअली ऑपोजिट, मुझे रिलीफ होता है। मुझे तुम्हारी वजह से फाइनली पीस मिल रहा है। वो कुछ सेकंड्स तक मुझे स्टेयर करती रही, फिर गुस्से में अपस्टेयर्स चली गई। मैं बाइनिंग बिन की तरफ देखा। उसकी आईज में स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था। शायद वो सोच रही थी, क्या शुई सच में चेंज हो गया है? और आंसर था, यस, मैं चेंज हो चुका था। डिनर के बाद बाइनिंग बिन चली गई। कुछ देर बाद लियू रुइन नीचे आई। उसके फेस पर एंगर था। वाई डिड यू फायर माई फादर? मैंने कामली कहा, मैंने एक ड्राइवर को फायर किया है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? वो बोली, वो मेरे फादर हैं। मैंने कहा, ड्राइवर होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरे फैमिली के रूल्स इग्नोर कर सकते हैं। वो गुस्से में बोली, आज जो कुछ हुआ वो मैंने कहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। देन यू शुड लीव टू। वो फ्रीज हो गई। एक्सक्यूज मी? मैंने कहा, तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? तुम कहती हो मेरी स्टडीज़ खराब हैं, तुम कहती हो तुम मुझसे बेटर हो, फाइन, देन आई डोंट नीड यू। उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया। मैंने कहा, कल से तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। वो डिसबिलीफ में मुझे देखती रही। शुई, तुम जेलस हो? मैंने लाफ किया। जेलस ऑफ यू एंड जी वॉचिंग? मैंने हेड शेक किया। डोंट फ्लैटर योर सेल्फ। मैंने उससे क्लियरली कहा, अब तुम मेरी लाइफ का सेंटर नहीं हो। वो गुस्से में अपस्टेयर्स चली गई। मैंने तुरंत सर्वेंट को कॉल किया, कल उसका सामान रूम से बाहर कर देना। और फिर मैंने बाइनिंग बिन का नंबर मांगा। मैंने उससे मैसेज किया, होम सेफली? मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मुझे पता था ये मेरी न्यू लाइफ का फर्स्ट स्टेप था। अगले मॉर्निंग मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया। मुझे लगा लियू रुइन घर से चली गई होगी, लेकिन वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मैं सरप्राइज था। मैंने कैजुअली पूछा, अपने बॉयफ्रेंड को पिक करने नहीं जाना? वो इमीडिएटली बोली, ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड। मैंने अंदर ही अंदर लाफ किया। पहली ज़िंदगी में मुझे लेटर पता चला था कि दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे, लेकिन स्कूल में दोनों अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए कहते थे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैंने कुछ नहीं कहा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कार की तरफ गया। नया ड्राइवर ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा था। मैं कार में बैठा और सरप्राइज की बात, लियू रुइन भी मेरे साथ कार में आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। कल तुमने कहा था मेरे साथ ट्रैवल नहीं करोगी। वो चुप रही। मुझे समझ आ गया, उसके फादर ने उससे मुझे मनाने के लिए भेजा है। पहले मैं इस अटेंशन के लिए डेस्परेट होता, आज मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइव। कार स्कूल की तरफ चल पड़ी। लियू रुइन मेरे पास बैठी थी, लेकिन मैं विंडो के बाहर देख रहा था। मेरी लाइफ में अब एक न्यू गोल था। मैं पास्ट को रिपीट नहीं करूँगा। मैं किसी के पीछे अपनी डिग्निटी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। मैं अपने करियर को रीबिल्ड करूँगा, अपनी स्टडीज़ इंप्रूव करूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उस लड़की को दोबारा हर्ट नहीं करूँगा जो मेरी पहली ज़िंदगी में भी मेरे लिए वेट करती रही। बाइनिंग बिन। स्कूल गेट पर कार रुकती है। मैं नीचे उतरता हूँ। लियू रुइन मेरे पीछे चलती है। और तभी मैंने जी बोचिंग को स्कूल गेट पर देखा। वो हमें देखते ही लियू रुइन की तरफ आया। मैं उन दोनों को देखता रहा। पहले मैं उनके बीच में खड़ा होने की कोशिश करता, आज मैं साइड हो गया, क्योंकि अब मुझे किसी के लव के लिए कम्पीट नहीं करना था। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ जीतनी थी। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी ये न्यू लाइफ सिर्फ मेरी रिवेंज स्टोरी नहीं बनने वाली थी, ये मेरी सक्सेस स्टोरी बनने वाली थी। और शायद इस बार मैं वो सब कुछ पाऊंगा जो मेरी पहली ज़िंदगी में मेरे सामने होते हुए भी मैं देख नहीं पाया। स्कूल गेट पर जैसे ही मैं कार से नीचे उतारा, लियू रुइन भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं उसकी तरफ देखे बिना स्कूल के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी सामने से जी बोचेंग आता हुआ दिख गया। उसने लियू रुइन को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। पहली ज़िंदगी में अगर मैं ये सीन देखता तो मेरा मूड खराब हो जाता। मैं दोनों के बीच में खड़ा होता, रुइन से पूछता कि वो उसके साथ क्यों है, फिर वो मुझे समझाती और मैं उसकी हर बात मान लेता। लेकिन अब